आचार्य जी, मन में जब दो विकल्प उठते हैं, एक तो हमारे लिए कल्याणकारक भावना होती है उसमें, और दूसरा अकल्याण का कारण बनता है, लेकिन हम जानते हुए भी अकल्याण की तरफ चले जाते हैं। और दूसरा आपने बताया था कि हम छोटी छोटी असफलताओं को यदि नज़रअंदाज करते चले गए तो एक हमारी आदत भी बन जाती है कि हम बड़ी सफलता में भी असफल हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अभी इस मान्यता पर चल रहे हो कि छोटी असफलता और बड़ी असफलता एक ही आयाम की हैं। उदाहरण के लिए तुम कह सकते हो कि अगर कोई 100 ग्राम वजन नहीं उठा पा रहा, छोटी असफलता है, तो वो 1000 ग्राम 1 किलो वजन कैसे उठाएगा? बड़ी असफलता मिलेगी। तुम्हारी कुछ इस तरह की मान्यता है, इस मेंटल मॉडल से तुम आ रहे हो अभी। वास्तव में ऐसा होता नहीं। असफलता इसमें नहीं होती कि 100 ग्राम नहीं उठाया तो अब 500 ग्राम कैसे उठाओगे। असफलता इसमें होती है कि जब तुमको अध्ययन में रत होना चाहिए था, उस वक्त तुम वजन उठाने में लगे हुए थे। तुम्हें होना चाहिए था ग्रंथ के साथ और तुम लगे हुए थे वजन उठाने में। ठीक है, अब तुम बड़ी सफलता हासिल भी कर लो अपने अनुसार तो क्या हो जाएगा? तुम्हें करना क्या चाहिए था? तुम्हें होना चाहिए था किसी समय विशेष पर ग्रंथों के साथ, और तुम व्यस्त थे वजन उठाने में। अब 100 ग्राम उठा लो कि 500 ग्राम उठा लो या 5000 किलो उठा लो, असफलता तो असफलता ही रह गई ना, क्योंकि वजन उठाने का तुम्हारा काम ही नहीं था, तुम्हारा काम ही कुछ और होना चाहिए था। लेकिन जो तुमने मानसिक मॉडल बना रखा है उसमें तुम्हें लगेगा कि नहीं, मैं पहले 100 ग्राम भी नहीं उठा पाता था, अब मैं 5 किलो उठाता हूं तो मैं बहुत सफल हो गया। ऐसा हुआ नहीं है। तुम 100 ग्राम उठाओ या 5000 ग्राम उठाओ, तुम पहले जितने असफल थे तुम आज भी उतने ही असफल हो। क्यों? क्योंकि असली काम तो तुमने ना पहले करा था ना अब करा है, वजन ही उठाते रह गए। असफलता इसमें नहीं है कि काम पूरा नहीं हुआ, असफलता इसमें है कि काम सही चुना या नहीं चुना। हम इस पर तो ध्यान ही नहीं देते कि हम काम चुन क्या रहे हैं। चुन तो हम लेते ही हैं, कैसे भी। सामाजिक प्रभाव है, चुन लिया। भीतर से वृत्तियों का उभार आया, काम चुन लिया, तो काम तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। वहां तो हमने कोई वास्तविक सत्यता का चुनाव करा ही नहीं होता। एक बार काम आ गया, फिर हम सफलता तब मानते हैं जब वो काम पूरा हो जाए। अरे पूरा हो चाहे ना पूरा हो, हार तो तुम पहले ही गए, तुम गलत लड़ाई लड़ रहे हो, तुम गलत ट्रेन में बैठ गए हो। अब फिर कहो 800 किलोमीटर की यात्रा कर ली है, तो ट्रेन ही गलत है। बल्कि अच्छा होता कि इतनी यात्रा ना करी होती। पर तुम ये तो देखते ही नहीं कि चुन क्या लिया है, तुम बस ये देखते हो कि कर कितना लिया है। 100 ग्राम करा तो कम करा, अरे छोटे आदमी है, और 5 किलो करा तो ज्यादा करा, अरे बड़े आदमी है। ये नहीं देख रहे कि करा भी तो क्यों करा। 100 ग्राम भी करने की जरूरत क्या थी? कुछ और था जो ज्यादा जरूरी था, वो तो बेचारा छूट ही गया, उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं गया। कि किसी को बोला जाए कि इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, डॉक्टर बोले तुरंत कम से कम 1 लीटर पिला दो, और तुम कहो डॉक्टर साहब 1 लीटर छोटी बात कर दी। अभी बताता हूं, 5 मिनट बाद बता रहे 3 लीटर पिला दिया है। डॉक्टर कह रहे बढ़िया। फिर डॉक्टर का माथा ठनकता है, पूछता है क्या? तुम बोल रहे हो मिट्टी का तेल। अरे कितना करा?
ये तो बाद की बात है, पहले तो ये बताओ कि क्या करा, चुन किसको लिया तुमने। पर तुम तो कहोगे नहीं, वो 1 लीटर वाले छोटे लोग होते हैं, हमने तो 3 लीटर किया है। क्या किया है? ये बहुत पुराना किस्सा है। शास्त्रीय तरीके से बोले तो ये द्वंद्व है सत्य और संसार में, और थोड़ा हल्के लहजे में बोले तो ये द्वंद्व है क्वालिटी और क्वांटिटी में। आत्मा माने क्वालिटी और मन माने क्वांटिटी। मन को बहुत सारा चाहिए, क्वांटिटी। वो ये नहीं देखता कि बहुत सारा क्या है, ये वो समझ ही नहीं पाता कि बहुत सारा तो कर लिया, पर क्या कर लिया। और आत्मा का जो दूसरा नाम है वो है गुणवत्ता, निर्गुणी गुणवत्ता। आत्मा इससे नहीं मतलब रखती कि कितना मिला, वो देखती है क्या मिला। आचार्य जी, मन में जब 2 विकल्प होते हैं, एक विकल्प कल्याणकारी होता है हमारे लिए और दूसरा अकल्याण की तरफ हमें ले जाता है, तो हम चाहते हुए भी अकल्याण वाले को हम चुन लेते हैं और अकल्याण अपना अनर्थ कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि हम जीवन में अपना अभिगम कैसा बनाएं। ये अगर तुम कह रहे हो कि तुम जानबूझ के अकल्याण को चुनते हो तो बात यहीं खत्म हो जाती है। फिर कोई मित्र, हितैषी, गुरु तुम्हें कोई सलाह नहीं दे सकता, बात खत्म हो गई। तुम कह रहे हो कि तुम जानते बूझते अशुभ को चुनते हो, तो फिर बात खत्म हो गई। क्योंकि चुनाव तो बेटा तुम्हें ही करना है ना, तुम्हारे जीवन में घुस करके मैं थोड़े ही चुनाव करूंगा। चुनाव कैसे करना है ये मैं थोड़ा समझा सकता हूं, और मैं तुम्हें प्रेरणा दे सकता हूं कि सही चुनाव करो। लेकिन तुम अगर ये कह रहे हो कि मैं जानता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है, और जानने के बावजूद मैं गलत को ही चुनता हूं, तो फिर जय सिया राम। आचार्य जी, सब भय को एनालाइज करके देखने से सबसे ज़्यादा समझ में आता है कि मृत्यु की भय सबसे ज़्यादा है, उससे कैसे ऊपर उठा जाए। भय समय मांगता है। भय अकर्मण्यता मांगता है। कॉलेज के युवाओं के साथ जब पहले कभी बात होती थी तो बोलते थे वो ना सबके सामने आकर बोलने में बड़ा डर लगता है। सबके सामने आके बोलने में बड़ा डर लगता है। तो जैसे ही कोई ये सवाल करे मैं कहता था आओ बोलो। ओके, नहीं नहीं नहीं, आप वहीं से उत्तर दे दीजिए, हमें तो जो बोलना था हमने बोल ही दिया, अब हम क्या बोले, आप बोलिए। नहीं आओ। तो 2-4 बार बहस करे, बहाना करे, डरे, लड़खड़ाए, फिर मैं उसको खींच लाता था। फिर मैं कहता था बोलो। तो शुरुआत में पसीने छूटे, घिघियाए, हाथ जोड़े, मुझे जाने दो, ये नहीं सौदा हुआ, बात गलत है। मैं पकड़ लेता था तो बोले, बोलना शुरू करे। फिर थोड़ी देर में रुक के ऐसे देखे कि जाए, हो गया, वो बोलता रहे। फिर कुछ समय बाद बहाव आ जाए, फिर वो बोलते ही रहे। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बीत जाए। फिर मैं पूछता था डर लग रहा है, डर लग रहा है? तो बोलता है ना लग रहा है ना नहीं लग रहा है। लग तो रहा होगा पर अभी हमें उसका पता नहीं है क्योंकि हमने उसकी ओर देखा नहीं। समझना बात को।
डर होगा तो ज़रूर, क्योंकि हम तो डरपोक हैं, हमें पता है, तो डर होगा ज़रूर। पर अभी हमें उस डर का पता नहीं लग रहा है, क्योंकि हम उसकी ओर देख नहीं रहे। अभी हम उसकी ओर क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि अभी हम व्यस्त हैं, अभी हम वो कर रहे हैं जो करना चाहिए। तो डर यहाँ पीछे खड़ा है, वो हमें डरा रहा है, ऐसे पंजे दिखा रहा है, मुंह बना रहा है, दांत दिखा रहा है, डरावनी आवाज़ें, शक्लें कर रहा है, पर हमें अभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम तो व्यस्त हैं, हम तो लगे हुए हैं कुछ और करने में, वो करने में जो सार्थक है। और डर कब तक था? अरे जब तक बोल नहीं रहे थे, मंच पर नहीं आ गए थे, तब तक बहुत डर था। जब नीचे कुर्सी से उठ करके ऊपर मंच तक आ रहे थे तो रास्ते में पांव थरथरा रहे थे, एक बार को तो लगा गिर ही जाएंगे। सामने इतने सारे बैठे हुए हैं, इनके सामने बोलना है, जिंदगी में नहीं कर। इशारा समझ रहे हो? डर कहां है? खाली बैठे हो और कर्म का विचार कर रहे हो तो तुम्हें सजा मिलती है कि डरते रहो। कर्म नहीं कर रहे, कर्म की कल्पना कर रहे, कर्म का विचार कर रहे, तो डरो, यही सजा है। जो करना चाहिए वो करो ना, और डूब कर करो, तो डर की ओर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। ये सबने अनुभव किया है कि नहीं? नहाने जाते हो, ठंडा पानी है, 5-5, 10-10 मिनट उसके सामने खड़े हुए हैं और उसको देख रहे हैं। एक बार डालना शुरू किया, ले दनादन दे दनादन, उसके बाद कौन सा डर, कौन सी ठंड, सारा खेल खत्म 2-4 मिनट के अंदर। और नहीं तो वैसे उसको देख रहे हो कि जैसे पानी नहीं है, जहर है। या स्विमिंग पूल में या नदी में छलांग मारनी है और वहां खड़े हुए हैं, इधर उधर देख रहे हैं। एक बार कूद गए तो फिर कूद गए। डर को सजा मानना, सजा तो है ही, और क्या है? कितना दुख देता है। डर को सजा मानना, सही कर्म न करने की सजा है डर। जो उचित है उसको कर डालो। क्या उचित है? जो भी तुम्हें उचित लग रहा है वही उचित है। अधिक से अधिक क्या होगा? वो थोड़ा गलत होगा जो तुम्हें लग रहा है, लेकिन कुछ भी ना करना तो बहुत बड़ी गलती है। जो भी लग रहा है कि करने योग्य है उसमें आगे बढ़ो, प्रयोग करो, थोड़ा संभालो, थोड़ा टटोलो, देखो कि बात किधर को बढ़ रही है। ये सब करने लगोगे तो डर अपने आप पीछे छूट जाएगा। बैठे बैठे सोचोगे कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कर दिया तो कितने तरह के परिणाम निकल सकते हैं, तो कल्पना का आकाश तो बहुत बड़ा है, उसमें उड़ान भरते रहो। और जो सारी कल्पनाएं हैं वो सब तुम्हें कर्म से बाधित करने के लिए ही हैं, सही कर्म से। आचार्य जी, जीवन में अभिगम कैसा होना चाहिए? अभिगम होता क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड ही बोलो ना। कैसा होना चाहिए? कैसा भी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ बोलूंगा तो तुम एटीट्यूड के साथ सुनोगे क्या? नहीं, दृष्टिकोण तो अपने आप पे निर्भर करता है कि किसी भी घटना को हम किस कोई दृष्टिकोण से होगा तो वो दृष्टिकोण रखेगा। दृष्टिकोण तो किसी ऐसे का ही होता है ना जो दृष्टा बन के फूल रहा है। साक्षी का तो कोई दृष्टिकोण होता नहीं। अहम के बहुत दृष्टिकोण होते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि किसी भी तरह के रवैये की, एटीट्यूड की ज़रूरत नहीं है। शांत होके, मुक्त होके, सारी धारणाओं मान्यताओं से आज़ाद होकर के जो हो रहा है उसके सामने रहो।
अभी मैं बोल रहा हूं, इसको कैसे सुनोगे, किस एटीट्यूड के साथ सुनोगे? अभी बताओ ना। कौन सा कोण लगाओगे? आचार्य जी इस दृष्टि से देखेंगे कि हमारे हित की, अभी जो पूछ रहा हूं वो बताओ। हमारे हित की दृष्टि से सभी बातें यहाँ चल, तुम्हारा हित तो तुमको थोड़ी देर पहले लग रहा था रसगुल्ले में है, और मैं जो बोल रहा हूं उसमें तो कोई रसगुल्ला है नहीं। तो ये भी अगर सोचोगे कि आचार्य जी मेरे हित की बात कर रहे हैं, तो भी फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हारा हित तो तुम्हारे अनुसार चलता है। तुमने सुबह से लेकर अभी तक देखा है ना, कैसी कैसी चीजों में अपना हित ढूंढ लिया है। किसी को गाली दे दी, तुम्हें हित ही लगता होगा उसको गाली देने में, तभी गाली दे के आए हो। थोड़ा और 2 घंटा सो लिए, तुम्हें हित लगता होगा इतना सोने में, तभी सो रहे थे। तो जिस तरीके से लगातार तुम अपने हितों का निर्धारण करते हो, वैसे ही फिर मैं जो बोल रहा हूं उसमें भी तुम अपना हित खोजने लगोगे, और वैसा कुछ तुम्हें मेरी बात में मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें तो हित दिखाई देता है लाभ में। रुपए का लाभ हो जाए, ज्ञान का लाभ हो जाए, कुछ सफलता मिल जाए, कुछ चाट पकौड़ा मिल जाए, तो इसको ही तुम हित मानते हो, और मैं तुम्हें वैसा कुछ देने नहीं वाला। तो ये एटीट्यूड भी रखोगे कि आचार्य जी मेरे हित की बात कर रहे हैं, तो भी मुझे नहीं सुन पाओगे, फंस जाओगे। बिना किसी दृष्टिकोण के चुपचाप सुनो, शांत होके, कोई दृष्टिकोण लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु की बातें इतनी हल्की नहीं होती कि तुमको समझ ही आ जाएगा कि तुम्हारे हित की हैं। तुम्हें तुम्हारा हित अगर पता ही होता तो यहां आने की क्या जरूरत थी? एक बार कोई व्यक्ति जान गया कि हित किसको कहते हैं, तो फिर तो मुक्त ही हो गया ना। पर अब परेशान हो कि क्यों, इतना तो हर जगह सुना है पॉजिटिव एटीट्यूड और मोटिवेटेड रहना चाहिए, और तमाम तरह के एटीट्यूड उछल रहे हैं मार्केट में, अब ये कह रहे हैं एटीट्यूड ही नहीं होना चाहिए। आचार्य जी प्रणाम। कुछ परेशानियां होती है तो वो हर समय दिमाग में छाए रहता है, सोते समय, जागते समय, सुबह बिस्तर छोड़ो उस समय भी दिन भर वही परेशानी जी दिमाग में बना रहता है, उससे कैसे निजात पाएं? कोई बहुत बड़ी परेशानी हो तो उससे उलझना भी गौरव की बात होती। हमारी परेशानियां भी हमारे जितनी ही छोटी होती हैं। तुम लोगों की परेशानियां लिखवाओ, बोलना लिख दीजिए अपनी टॉप 10 परेशानियां। तुम देखोगे एक आदमी की परेशानी पर दूसरा हंसेगा, और 6 महीने बाद इन्हीं लोगों के पास पुनः जाके कहो कि आप अपनी परेशानियां बताइए, तो वो ही 6 महीने पहले की अपनी परेशानियों पे हंसेंगे। सब पर नहीं तो कम से कम आधी परेशानियों पर तो हंसेंगे, कहेंगे इस बात को लेकर परेशान हो रहा था। हमारी परेशानियां, मैंने कहा, हमारे जितनी ही छोटी हैं। छोटी चीज से उलझने में क्या गौरव है? छोटी चीज से जीत भी गए तो क्या शान है? आगे बढ़ जाओ। जब परेशानी सताए तो 2 सूत्र याद रखना। पहली बात, परेशानी के पास जाओ और पूछो कि वास्तव में कितनी बड़ी है। हर परेशानी तुम्हें
धमकाती है, तुम्हारे सामने एक खतरा दिखाती है, तुमसे कहती है देखो कुछ ये हो सकता है, कुछ गलत संभव है। तुम पूछो जो कुछ भी इस परेशानी का सबब है वो सच भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, वास्तव में क्या हो जाएगा। ये प्रयोग करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ज़्यादातर तुम्हारी परेशानियां बहुत छोटी चीज़ हैं, बहुत छोटी चीज़ है। और एक बार दिख जाए कि परेशानी छोटी है, फिर उस परेशानी को हल करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। पहली चीज़, परेशानी के बिल्कुल करीब जाओ और देखो कि इसका आकार कितना है, इसकी पहुंच कितनी है। और जब दिख जाए कि छोटी है तो उसको हल करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, आगे बढ़ जाना। पड़ी रहे परेशानी, हम आगे बढ़ जाएंगे। और बहुत बड़े काम हैं जिंदगी में करने के लिए। जन्म सार्थक करना है, जन्म का बड़ा प्रयोजन है सामने, मुक्ति। छोटी परेशानी में कौन उलझा रहे? बहुत बड़े परेशानी सामने है, क्या है उसका नाम? मुक्ति। है कि नहीं बड़ी परेशानी? अब बड़ी परेशानी को छोड़कर तुम छोटी के साथ वक्त गंवा रहे हो, ये कहां की समझदारी है? परीक्षा पत्र में 20 नंबर का भी प्रश्न है और 1 नंबर का भी प्रश्न है और समय है कम, और 1 नंबर के प्रश्न पर तुम 15 मिनट से उलझे हुए हो। ये होशियारी है? ऐसे प्रश्न पत्र देखे हैं ना जिनमें 20 नंबर का भी सवाल होता है और 1 नंबर वाला भी। अब 1 नंबर वाले सवाल तुम समय कितना लगा रहे हो? 15 मिनट लगा चुके हो। कुल आधा घंटा शेष है, उसमें से 15 मिनट तुमने लगा दिए हैं 1 नंबर वाले सवाल पर, और उसमें भी अभी और उलझे ही जा रहे हो। सवाल यह है कि अगर यहां तुम जीत भी गए तो क्या पालोगे? कितना पालोगे? 1 नंबर। अरे छोड़ ही दो ना, आगे बढ़ो। 20 नंबर का सवाल सामने खड़ा है। और जिंदगी में तो जो मुक्ति का प्रश्न है वो 100 में से 20 नंबर का भी नहीं है, वो 100 में से 100 नंबर का है। तो बाकी प्रश्नों की ओर देख भी क्यों रहे हो? वो क्रेडिट कार्ड का 40 रुपए का रिफंड आना था, आया नहीं। पिछली बार गलत चार्ज लगा दिया था 40 रुपए। अब उसके लिए ये रोज 2 घंटा हेल्पलाइन में कॉल करते हैं और वहां से आता है कृपया प्रतीक्षा में रहें, और ये बैठे हुए हैं और रोज 2 घंटा बैठते हैं कि 40 रुपए तो वापस निकलवाने ही है। छोड़ दो उसको, ले जाने दो 40 रुपए। तुम ये कर क्या रहे हो? एक दिन फोन पर बात करते हो, हेलो मैं टीना बोल रही हूं। वो टीना को तुम अपनी शिकायत दर्ज कराते हो कि 40 रुपए वापस आने ही चाहिए। अगले दिन बात करते हो तो वहाँ कोई और बैठा हुआ है, उससे बात कर रहे हो, उसको बोल रहे हो टीना कहाँ गई? वो बोली थी कि देंगे 40 रुपए, अभी तक नहीं आए। और ऐसे ऐसे करके 10 दिन से कान गर्म कर रहे हो फोन के साथ। भाड़ में जाए 40 रुपए। और हमारी सारी समस्याएं क्या ऐसी ही नहीं है? कोई बड़ी समस्या हो तो उस पर जीवन निछावर कर दो, पर ईमानदारी से बताना मैंने
जो दो सूत्रों की बात की उसमें पहला यही था कि समस्या को परख लो कि किस चीज़ से परेशान हो रहे हो, तो परख के बताना ईमानदारी से क्या तुम्हारी समस्याएं वास्तव में बड़ी हैं। सूत्र यह है कि जिस समस्या को छोड़ा जा सके वो छोटी हुई। क्या हमारी 99% समस्याएं ऐसी ही नहीं हैं जो छोड़ी जा सकती हैं? छोड़ ही दो, हार ही मान लो। हारे को हरिनाम, जो हारा सो जीता। संतों ने बहुत बार कहा है कि जो हारा सो जीता, हार लो। बड़ी लड़ाई जीतनी हो तो ये छोटी छोटी लड़ाइयां मजे में हारते चलो। कबीर साहब कहते हैं हरिजन तो है ही वही जो मजे में हारे। हारे को हरिनाम है, जीता जम के द्वार। जो जीता उसको यमराज ले जाएगा, जो हारा उसको हरिनाम मिलेगा। वो किस हारने की बात कर रहे थे? वो इसी हारने की बात कर रहे थे। हार ही लो यार। और हार इसलिए नहीं रहे हैं कि भगोड़े हैं या डरपोक हैं या हरनते हैं। हार इसलिए रहे हैं क्योंकि बड़ी लड़ाई जीतनी है। बड़ी लड़ाई जीतनी है, संपूर्ण योद्धा हैं, सच्चे सूरमा हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातों में हारना हमें कबूल है। हार लो। अपने जो बात हुआ इसमें सबसे पहले यही समझ में आया कि सबसे बड़ी लड़ाई आपने बोला है कि जिसमें 100 से 100 नंबर चाहिए, वो है मुक्ति। तो कृपया ये बताएं कि मुक्ति क्या है। ये थोड़ी देर पहले आप डर की बात कर रहे थे ना, वो न रहे यही मुक्ति है। आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, वो समस्याएं न रहें यही मुक्ति है। ये ताकत की कमी की बात कर रही थी, शक्तिहीनता की धारणा न रहे यही मुक्ति है। जो जहां उलझा हुआ है वो वहीं से आजाद हो जाए, यही मुक्ति है। जिसके ही मन में जो कुछ भी चक्कर काट रहा है वो उसी से आगे बढ़ जाए, यही मुक्ति है। तो बस देख लीजिए कि दिन भर आपके मन में क्या चलता रहता है। जो कुछ भी मन में चलता रहता है उससे आप आगे बढ़ जाएं, उसका आप उल्लंघन कर जाएं, यही मुक्ति है। तो आप कहेंगे अब जिएंगे कैसे? फिर कोई मसाला ही नहीं बचेगा, कुछ तो चाहिए ना पकाने के लिए। ये बताता है कि हम मुक्त क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें मसाला चाहिए। मसाले से विरक्त हो जाना ही मुक्ति है।